हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन वी आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सा चैनल ई प्लानेट 2.0। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग से प्रॉमिस किया गया था कि 6, 7, 8 के मैथमेटिक्स के सारे सोल्यूशन आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, तो ऐसा आप लोग को सच होता हुआ दिख रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स के अगले एक्सरसाइज 1I, जहाँ पे परिमेय संख्या है एनसीईआरटी बेस्ड सभी आप लोग को सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और अपना नोटबुक जरूर ओपन करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग नोटबुक में ज़रूर लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, यानी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए विदाउट टाइम इसको शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपको कहा गया है, इस पूरे प्रश्नावली में कहा गया है कि आप लोग किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर इधर रफ वर्क करूँगा। ठीक है, आपको सभी रफ वर्क यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इसी को आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, -1 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए। आप लोग को विकल्प दिया है, कहा गया है कि प्रश्न 1 और 2 ऑब्जेक्टिव है, यानी बहुविकल्पी, इसमें से चुनना है। तो -1 और -1/2 के ठीक बीच, तो -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या बताने के लिए आप लोग को टीचर ने बताया भी होगा और यहाँ पे मैं भी बता दे रहा हूँ कि अगर इन दोनों के ठीक बीच का परिमेय संख्या चाहिए या किसी भी परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या चाहिए होता है, तो a और +b/2 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं, जहाँ पर a पहली संख्या और b अंतिम संख्या दोनों के बीच की संख्या का आधा कर देते हैं, तो बीच की संख्या आ जाता है। क्लियर है। और इसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे अपने इसमें। तो -1, ठीक है, और प्लस -1/2 और बटे में क्या करना है 2। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा -1 और ये जाएगा -1/2 और बाई 2 है। ठीक है, अब ऊपर के चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 -2 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, और भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 और इसके बटे में भी ये वाला 2 लिखा गया है, यानी इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 -3 हो जाएगा और बटे में 2 है, और ये जो बटे में आप लोग का 2 है, ये 2/1 लिखा गया है, यानी इसका हम लोग क्या करेंगे, वापस उल्टा गुणा कर देंगे, यानी 3/2 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे 1/2, यानी ये हो जाएगा -3/4। कितना हो जाएगा, -3/4। और -3/4 ऑप्शन कौन सा है, यानी तीसरा ऑप्शन है, यानी ये ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया बच्चों। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे क्वेश्चन भी समझ लेंगे। -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए। तो अगर दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या मालूम करना होता है तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। लिखा गया है -3 और 4 के बीच, तो -3 को और 4 को दोनों को करेंगे ऐड और 2 से कर देंगे भाग। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी वो जो संख्या है बीच वाली संख्या कितना है, 1/2। तो अगर 1/2 ऑप्शन इसमें है तो वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन सही है, 1/2 होगा। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए। इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्या, यानी हमको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, -1 और +1 दोनों के बटे में 2 लिखना पड़ेगा। इन दोनों को हल करेंगे तो जाएगा 0, 0/2, यानी ये वैल्यू को कितना आ गया, 0, यानी -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है 0। क्लियर हो गया। 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का। तो 1/3 लिखेंगे और 1/2 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से करेंगे भाग। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2 1 कम 2 प्लस 3 1 कम 3, बटे में 3 दूना के 6 और बटे में कितना है, 2/1, या वापस ऊपर गुड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/6 और गुड़े लिखेंगे 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 कम 5 और 6 दूना 12, 5/12 इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या आएगा। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया है सारे क्वेश्चंस डाउट क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको करेंगे इरेज और बाकी के सभी क्वेश्चन को अमेजिंग ढंग से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, वेरी गुड।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि टाइम कम लगे। आप लोग को मालूम है कि समय कम लगने की वजह से ये सारा क्वेश्चंस एक साथ में लिख दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको तो ये क्लियर हो चुका है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, ऐसे ही हम लोग इनके बीच का भी परिमेय संख्या निकालते हैं। क्या आता है तो -7/8 और +7/8 को जोड़ करके 2 से करना है भाग। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, क्योंकि एक माइनस प्लस है और बटे में 2 है, यानी इनके बीच का जो परिमेय संख्या है कितना आ जाएगा 0। और माइनस, ठीक है, अगला क्वेश्चन है -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो इन दोनों को भी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे और बटे में कर देंगे 2। ठीक है, यानी ये दोनों ऐड होने पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15 और 3 तरीके हो जाएगा -9 और प्लस ये हो जाएगा, ठीक है, 5 8 40 बटे में 2। तो इन दोनों को हल करेंगे, 40 में से 9 घट जाएगा तो 31 आ जाएगा, 31 बटे में 15 और बटे में जो 2 है ये 2 बटे 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 2, यानी हो जाएगा 31 बटे में 30। कितना हो जाएगा 31 बटे में 30, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या 31/30। क्लियर हो गया? इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, -5/4 और -1/6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, और क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ये माइनस है तो ये दोनों सिंबल माइनस हो जाएंगे, तो ये 6 चौके हो जाएगा 24 या 6 दूना 12, इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का गुणा -5 दूना 10 और 4 का गुणा कर देंगे तो -4 एकम 4 और बटे में कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा -14 बटे में 12। ठीक है, और गुणे 1/2, क्योंकि ये 2/1 है, 1/2 हो जाएगा, यानी ओवरऑल आंसर कितना आएगा -14 बटे में 12 दूना 24। ये हो गया ठीक दोनों के बीच की परिमेय संख्या। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन, -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों का परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोग को करना होगा, पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो 7 एकम 7, 7 2 9 हो जाएगा, -9/7 हो जाएगा। ठीक है, और 9/2, इन दोनों की ठीक बीच की परिमेय संख्या बताना है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 9/7, ठीक है, प्लस लिखेंगे और 9/2 लिखेंगे और बटे में 2 लिखेंगे। तो इन दोनों को हल करेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 14। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 9 18 और प्लस 7 9 63 बटे में कितना हो जाएगा 2/1। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 63, ये दोनों घट जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 45 बटे में 14 हो जाएगा और ये 1/2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्लियर हो रहा है? इसके बाद 45 से कम 45 और 14 9 28, ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग को आइडिया हो गया, दोनों संख्याओं को ए और बी को जोड़ के 2 से भाग कर देना है, उनके ठीक बीच की परिमेय संख्या आ जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 भी बहुत अच्छे समझ में आया है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको करते हैं इरेज। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है इस प्रकार से, आप लोग को ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 4 एकम 4, 3 7, 7 बटे में 4 हो जाएगा और 4 8 32, 3 32, 3 35 बटे में 8। इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर देना है, जोड़ देना है और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देना है। ठीक है, 2 से भाग दे देना है, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 7 और 4 और 8 का निकालेंगे एलसीएम, हो जाएगा कितना 8 और ये हो जाएगा 2 से गुणा, 7 दूना के 14 और इसमें हो जाएगा 1 से गुणा और बटे में क्या है 2 है। क्लियर है? यानी ये कितना हो जाएगा 35 और 14 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 49। ठीक है, 49 बटा में 8 और 2 से भाग देने का मतलब 1/2 से गुणा, तो 1/2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49 बटा में 16। कितना हो जाएगा 49 बटा में 16, यानी इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या क्या है 49 बटा के 16। इसके बाद अब आप लोग इसको सिंपली फॉर्म, यानी आप लोग इसको बदल सकते हैं कैसे, 16 से भाग दे करके, 16 3 48, 48 1 और बटे में 16। ठीक है, यानी इस प्रकार से ये आपका आंसर आया होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। 1/2 और -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस परिमेय संख्या को पहले तो p/q के रूप में लिखिए। तो p/q के रूप में यानी आपको इसको सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व कर लेना है। तो 1/2 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों के बीच का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, 3 से भाग देंगे 4, 4 दूना हो जाएगा 8, प्लस इससे भाग देंगे आएगा 3, 3 एक कम कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -5/12। तो टोटल ओवरऑल लिखेंगे -5/24। कितने लिखेंगे? -5/24। अब हमने इसको p/q के रूप में लिख लिया है। ठीक है, और आपको दिखाना है कि यह परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो ये परिमेय संख्या इसके बीच में रहेगा, तो इसको सॉल्व करने पे -2/3 और 1/4 बटे में 2 करने से ये संख्या आ जाएगा। तो इनको दोनों का एलसीएम लेंगे, संख्याओं में डिफरेंस देखने को इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का हो जाएगा 12 एलसीएम। 3 से भाग देंगे 4 दूना के -8 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे आएगा 3, यह हो जाएगा +3 बटे में कितना है 2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जाएगा -5/12 और 2 का इसमें 1/2 से गुणा कर देना है, हो जाएगा -5/12 कितना 12×24। आई होप कि आपको ये संख्या दोनों बराबर देखने को मिल रहे हैं। यानी ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसकी जो परिमेय संख्या का पहले रूप p/q के रूप में हमने क्या कर दिया, -5/24 आ गया। और ये संख्या है -2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है। मैंने यहाँ पे शो भी करा दिया है। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो।